फाजल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है वो नूर तेरा सब घराना नूर का, तो है वो नूर तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ साबिरीन किराम, मैंने अभी खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसका तर्जुमा हुआ, यानी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है, निकाह करना क्या है? मेरी सुन्नत है। मेरे नबी क्या फरमाते हैं? निकाह करना मेरी सुन्नत है। गोया कि जिसने निकाह किया वो मुझ में से है, और जिसने निकाह न किया वो मुझ में से नहीं है। मुअज़्ज़ज़ साबिरीन किराम, शॉर्टकट में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाह रहा हूँ। आप लोग अपने जो है इस गुफ्तगू को अपने दिल और दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। आज जो है माशरे के अंदर ये पैदा हो गया है बीमारियां। क्या पैदा हुई है? कहीं आप देखते होंगे इजलासे मुआशरा, कॉन्फ्रेंस से मुआशरा को किसने खराब किया? मुआशरा को और खराब नहीं किया हमने और आपने। फिर ये मुआशरा का कॉन्फ्रेंस क्यों हो रहा है? इसलिए इंसानों को अगर मुआशरे के ऊपर कॉन्फ्रेंस बनाना हो या मुआशरे के ऊपर जो है यानी मुआशरे को संभालना हो, तो अपने जो है किरदार को यानी अपने किरदार में झांक करके देखो कि तेरे दामन के अंदर दाग है या नहीं है। मुअज़्ज़ज़ साबिरीन किराम, अगर इंसान अपने दामन का दाग देख ले तो किसी के दामन का दाग उसको नजर नहीं आएगा। ये तो आपने सुना होगा कि इंसान के गुनाह का गेठनी, यानी गेठनी जो होता है ना पीठ के पीछे होता है, पीठ के पीछे होता है। इसलिए इंसान का अपना तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरा का नजर वो चलता जाता है। मुअज़्ज़ज़ साबिरीन किराम, इसलिए और हम और आपको इस दौर में अगर जीना हो, इस दौर में अगर जिंदगी को बसर करना हो, इस दौर में अगर इस्लामी माहौल और तरीकत में चलना हो, तो क्या करना है? लड़के के पढ़ाई के दीनी तालीम के साथ साथ लड़कियों को भी दीनी तालीम देना होगा। आइए मैं आपको बताता चलूं, मुल्के ईरान है, मुल्के ईरान यानी ईरान के बादशाह की बेटी बेगम गुलमसा है, उसका जो है 3 सवाल है। वो 3 सवाल क्या करती है? जो इंसान यानी जो बंदा मेरे 3 सवाल का जवाब दे देगा मैं उससे निकाह कर लूंगी। मुअज़्ज़ज़ साबिरीन किराम, अब उसके जो है सवाल का जवाब बड़े बंदे से नहीं हो रहा है, पढ़े लिखे भी नहीं दे पा रहा है। एक आलिम का बेटा आजम, बोलिए सुभान अल्लाह, एक आलिम का बेटा आजम तैयार हुआ मुल्के ईरान के बादशाह की बेटी बेगम गुलमसा के सवाल के जवाब देने के लिए। ईरान के बादशाह की बेटी के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हुआ आलिम का बेटा आजम है। मुअज़्ज़ज़ साबिरीन किराम, उस दौर में अलल ऐलान कराया जाता था, यानी जो अलल ऐलान कराया गया कि कल जो है बादे नमाज़े ज़ोहर हो या बादे नमाज़े ऐशा हो, जो है आलिम का बेटा आजम ईरान के बादशाह की बेटी बेगम गुलमसा के सवाल का जो है जवाब देगा। मुअज़्ज़ज़ साबिरीन किराम, इतना कहने के बाद अब जो है वो आलिम का बेटा आजम ईरान के बादशाह के बेटी के यहाँ जो है पहुंचता है। पहुंचने के बाद सबसे पहले उसके 3 सवाल पर गौर कीजिए। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म इसी पे कर दूंगा। वो 3 सवाल करती है। सबसे पहले सवाल उसका क्या है? जो आपने जो है हाथ की उंगली में से एक उंगली को उठाई, एक उंगली को फेसा में यानी आसमान की तरफ उठाई। आलिम का बेटा आजम ने एक उंगली के बजाय 2 उंगली जो आसमान में खड़ा कर दिया, और ईरान के बादशाह की बेटी बेगम गुलमसा कहती है मरहबा मरहबा ए आलिम का बेटा आजम, जानी तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब
تو نے میرے پہلے سوال کا جواب دے دیا معزز صاحب کرام، اب رہ گیا دوسرا سوال۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ اب جو ہے وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی بیگم گل افزا جو ہے چھت پہ چڑھتی ہے، سیدھے سیدھے اس کو ہم اور آپ اپنے بھاشا میں سیڑھی کہتے ہیں، سیڑھی سے چڑھتی ہے پھر وہ نیچے آ جاتی ہے۔ آنے کے بعد اپنے دل پر یعنی کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، جانی اب جو ہے عالم کا بیٹا اعظم اس کے سوال کے جواب میں کیا دے رہا ہے؟ وہ عالم کا بیٹا اعظم ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور آسمان پر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹا اور بیٹی جو ہے بیگم گل افزا نے کہا مرحبا مرحبا اے عالم کا بیٹا اعظم، تو نے میرے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا، تو نے میرے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ یہ پوشیدہ ہے، میں اس کا آپ کو پورا جو یعنی ترجمہ کے ساتھ بتانا چلوں گا۔ معزز سامعین کرام، اب تیسرا سوال کیا ہے؟ وہ عالم کا یعنی ایران کے بادشاہ کی بیٹی بیگم گل افزا جو ہے اپنے کمان سے تلوار کو نکالتی ہے، تلوار کو نکالنے کے بعد چلانا شروع کر دیتی ہے، فضا میں ہلانا جو ہے یعنی جو ہے اس کو چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ عالم کا بیٹا اعظم اپنے پیکٹ سے قلم کو نکالتا ہے اور ایران کے بادشاہ کی بیٹی بیگم گل افزا کے جو ہے سامنے وہ قلم کو جو ہے کھڑا کر دیتا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد اب جو ہے یعنی ایران کے بادشاہ کی بیٹی بیگم گل افزا کہتی ہے مرحبا مرحبا اے عالم کا بیٹا اعظم، تو نے میرے تیسرے سوال کا جواب دے دیا۔ معزز صاحب کرام، پہلا سوال کیا تھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلا سوال یہ تھا اے یعنی وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی وہ عالم کا بیٹا عالم کے بیٹا اعظم سے سوال کرتی ہے بتاؤ یعنی وہ جو ہے یعنی بتاؤ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ معزز صاحبین اکرام، پہلا سوال کیا ہے؟ وہ اپنے ایک انگلی کو اٹھائی، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ تم ایک خدا کو مانتے ہو یا اس کے علاوہ اور کسی کو مانتے ہو؟ وہ عالم کا بیٹا اعظم کہتا ہے میں ایک خدا کو مانتا ہوں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے۔ معزز